तक पूरी नहीं रहेंगी मांगे, चलता रहेगा आंदोलन। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। पच्चीस की जगह अब 27 सितंबर को होगा भारत बंद। महापंचायत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे किसान। करनाल में लगाई गई धारा 144, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। 7 सितंबर को किसानों ने किया महापंचायत का ऐलान। गोहाना में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से हड़कंप। आश्रम का कुक 2 महीने पहले हुआ था संक्रमित, अब 2 महीने बाद हुई डेल्टा प्लस वायरस की पुष्टि। टोक्यो पैरालंपिक का भव्य समापन। 5 गोल्ड समेत भारत ने जीते 19 पदक। समापन समारोह में गोल्डन गर्ल अवनी ने तिरंगा लहराया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसानों की खबर के साथ करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत के मंच से कहा है कि सरकार ने बात बंद कर दी है। हमारा मिशन सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश को बचाना है। देश भर में जनता के बीच जाएंगे। सरकार को ललकारते हुए टिकैत ने यह भी कहा है कि फसलों के दाम नहीं मिले तो वोट नहीं, यानी अब किसान वोट और चोट की राजनीति पर उतर आए हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में मंच पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई नेता मौजूद थे। बारी बारी से इन्होंने किसानों को संबोधित किया। महापंचायत शुरू होने से पहले आयोजकों ने आसमान में हरे, नारंगी और सफेद रंग के गमछे लहराकर राकेश टिकैत का स्वागत किया। इसके बाद सभी ने महापंचायत शुरू करने की हामी भरी। पंचायत में भारी संख्या में युवा किसान दिखाई दिए। जब किसान नेता राकेश टिकैत ने माइक थामा तो उन्होंने योगी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 9 महीनों से ज्यादा हो गया आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार ने बात बंद कर दी। सैकड़ों किसानों के लिए 1 मिनट का मौन नहीं किया। टिकैत ने ये भी साफ कर दिया कि ये सिर्फ मिशन यूपी नहीं है बल्कि पूरे देश को बचाने का मिशन है। कहा कि देश भर में जनता के बीच जाएंगे। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड। मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना है। पहले देश में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ साथ लगाए जाते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने भीड़ से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर MSP की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। हमको फसलों पे MSP की गारंटी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। बता दें कि दिल्ली की सरहदों पर दम तोड़ते किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने में राकेश टिकैत का बड़ा हाथ है। उनके आंसुओं से ऐसा सैलाब आया कि आंदोलन फिर खड़ा हो गया। रात में सब कुछ बदल गया। सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था। अब एक बार फिर राकेश टिकैत के चेहरे को आगे करके आंदोलन को यूपी में तेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। महापंचायत के मन से टिकैत ने कहा कि फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे। इस महापंचायत में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्य से किसानों के जुटने का दावा किया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत रही। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि यहाँ जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। कृषि कानून रद्द करवाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं किसानों की महापंचायत पर अजय चौटाला ने किसानों को यह नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को आंदोलन के बजाय केंद्र सरकार से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। जिन बातों पर उन्हें आपत्ति है, उन पर सरकार से बातचीत किए जानी बेहद जरूरी है, जिस पर संशोधन सरकार की तरफ से किया जाएगा। पंचायतें आयोजित करने से ठीक है, ताकत दिखाएं, प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है, परंतु समाधान तो बातचीत के जरिए होता है। सड़क पे बैठने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। वो आए, बातचीत करें, सरकार से समाधान करवाएं, अमेंडमेंट करवाएं, जो चीज़ उनके सूट नहीं करती उसका संशोधन करवाएं। और सीएम सिटी करनाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। करनाल में धारा 144 लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। करनाल में 7 सितंबर को किसानों ने ऐलान किया है, महापंचायत का ऐलान किया गया है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि धारा 144 यहां पर लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। 7 सितंबर को यहां पर किसानों ने ऐलान किया है कि यहाँ किसानों के द्वारा यहां पर महापंचायत की जाएगी। और यही वजह है कि अभी से प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां की जा रही है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि अब करनाल में धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि 5 सितंबर को यहां पर ऐलान किया गया है कि 7 सितंबर के दिन यहां पर महापंचायत का ऐलान किया जाएगा। और पहले जैसे हालात ना बिगड़े, यही वजह है कि अब प्रशासन के द्वारा यहां पर धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर लेंगे। 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन से करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, धारा 144 लगा दी गई है करनाल में, क्या कुछ अपडेट और कैसी तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए, कल शाम को 2 आदेश जारी होते हैं करनाल के पुलिस अधीक्षक की तरफ से और एक जिला अधीक्षक की तरफ से। करनाल के डीसी ने रूट डायवर्जन का एक आदेश जारी कर दिया है, यानी कि 7 तारीख को नेशनल हाईवे पर अगर जाम लगता है
अगर किसान जाम लगाते हैं तो फिर रूट डायवर्जन हो जाएगा, यानी कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनके लिए पानीपत के पास से रास्ता बनाया गया है और वो गांवों से होते हुए उन्हें नीलोखेड़ी निकाला जाएगा और उसके बाद वो नेशनल हाईवे पे होते हुए चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। और जो लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं उनके लिए पीपली कुरुक्षेत्र से रास्ता निकाला गया है और उसके बाद वो रास्ता लाडवा इंद्री होते हुए गांवों के जरिए घरोंडा में निकलेगा और घरोंडा के जरिए वो लोग उन्हें दिल्ली की तरफ निकालेंगे। और दूसरी तरफ जो पुलिस अधीक्षक की तरफ से आदेश जारी हुआ है उसमें धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ जो लोग शरारती तत्व हैं और शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे और उनके पास किसी तरीके का हथियार यानी कि लाठी, डंडे, गंडासी, कस्सी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसानों ने साफ कह दिया है कि पहले अनाज मंडी में मीटिंग होगी, पंचायत होगी और उसके बाद हम जिला सचिवालय की तरफ निकलेंगे। अनाज मंडी से जिला सचिवालय की तरफ जो रास्ता जाता है वो नेशनल हाईवे होकर ही जाता है, तो ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लगातार किसान नेताओं की और करनाल के एसपीडीसी की मीटिंग भी हो रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। और बात की जाए परसों की तो करनाल में डीजीपी यानी कि जो पीके अग्रवाल है वो भी पहुंचे थे, एसपी, आईजी और तमाम अलग अलग जिलों के जो एसपी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे मीटिंग की, ये पता लगाने का प्रयास किया कि हम किस तरीके से जिला सचिवालय का घेराव करने से किसानों को रोक सकते हैं। तो कल का दिन काफी ज्यादा अहम है और आज किस तरीके से किसानों की तैयारियां रहती हैं अनाज मंडी के अंदर और कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, तो इसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो शाम तक मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज और कल का दिन खासा अहम है क्योंकि कल 7 सितंबर को किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। यही वजह है कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और कड़ी जो सख्ती है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और अब बात कोरोना की करते हैं। गोहाना से खबर है, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया है। एक आश्रम में कुक 2 महीने पहले ही कोरोना संक्रमित हुआ था। अब 2 महीने बाद कुक की रिपोर्ट डेल्टा प्लस कोरोना वायरस की उसमें पुष्टि हुई है। गोहाना के नागरिक हॉस्पिटल में एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने इसकी जानकारी देते हुए ये बताया है कि कुक अभी फिलहाल के लिए ठीक है। आश्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सभी लोगों के टेस्ट किए गए हैं और सभी लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव मिली है। स्क्रीन के लिए सैंपल भेजे गए, सैंपल में ये केस पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आते साथ हमने आगे की कार्रवाई जो थी उसको होम आइसोलेशन पर रखा। होम आइसोलेशन का सैंपल लिए, वहाँ पर कोई भी अन्य केस पॉजिटिव नहीं आया और ये 1.5 महीना पहले की बात है। 2 महीने हो चुके हैं, तो तकरीबन कहते हैं भी अब बिल्कुल कहते जो मरीज है। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में चोरों ने लोगों की नींद को हराम कर दिया है। पुलिस की भूमिका भी यहां पर सवालों के घेरे में आ गई है। नेशनल हाईवे 44 पर चोरों ने 6 दुकानों को अपना निशाना बनाया। यहां पर किराने की दुकान, इन्वर्टर, बाइक रिपेयरिंग और दूसरी दुकानों को भी निशाना बनाया गया। हजारों की नकदी और सामान पर चोरों की तरफ से यहां पर हाथ साफ किया गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पहले 3 चोर दुकान का शटर उठाते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन चोरों पर शिकंजा कसने में पुलिस यहां पर नाकाम साबित होती जा रही है। यही वजह है कि इस तरीके से वारदातें बढ़ती जा रही है। 3 महीने पहले भी यहां पर दुकानों पर चोरी हुई थी और अब चोरी की ये वारदात बताने के लिए काफी है कि पुलिस कैसे चैन की नींद सो रही है। मैं हूँ टॉप नाइट पेट्रोलिंग से, प्राइवेट एजेंसी है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है पेट्रोलिंग करती है। तो रात में हम यहाँ पर आए पेट्रोलिंग करीब 12:30 बजे। जब रिपोर्ट ओके थी यहाँ पे और सेकंड राउंड में आए करीब 3:30 पौने 4 के करीब में, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये शटर जो है ना टूटा पाया, कहने मतलब नीचे 2-3 बंदे मिल के जो है उसको उठा के जोड़ रखे थे।
3 महीने पहले हमारे यहाँ चोरी हुई थी और 3 महीने पहले उन्होंने काफ़ी भारी नुकसान किया था 1-1.5 लाख रुपए का। अब भी यानी कि अब चोरी हुई है, 3 महीने बाद फिर चोरी हुई है, तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया बहादुरगढ़ के अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बजरंग पूनिया ने कहा कि गांव वालों ने हर बार उन्हें प्यार दिया है और सरकार ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। बिल्कुल बड़ी जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं गांव वाले और काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है गांव की तरफ से। और अब की बार नहीं, मेरे को गांव ने 5-6 बार में सम्मानित किया है। हर बार जब भी मैं देश के लिए मेडल जीत के ले आया, गांव ने खूब सपोर्ट किया मेरे। सरकार ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद सरकार ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए, ओलंपिक पदक से पहले भी गवर्नमेंट ने खूब सपोर्ट किया है खिलाड़ियों को और बिल्कुल अभी पहले से काफ़ी सुविधाएँ बढ़ी है। और ओलंपिक में पीएम मोदी का वैक्सीन संवाद कार्यक्रम है। आज हिमाचल में 100% वैक्सीनेशन को लेकर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से कोरोना वॉरियर्स से भी बातचीत की जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि कोरोना को लेकर आज पीएम मोदी का संवाद कार्यक्रम है। वैक्सीनेशन को लेकर यह संवाद कार्यक्रम है। हिमाचल में 100% वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से पीएम मोदी की तरफ से बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स के साथ यहां पर ये पूरी बातचीत की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पीएम मोदी की तरफ से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुलवंत ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलवंत, आज पीएम मोदी का संवाद कार्यक्रम है हिमाचल में 100% वैक्सीनेशन को लेकर, तो किस तरीके की तैयारियां वहां पर? देखिए, पीएम मोदी का जो संवाद कार्यक्रम है ठीक 11 बजे शुरू होगा। इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और हर जिला मुख्यालय में इसको दिखाने के लिए बड़ी बड़ी LED स्क्रीनें लगाई गई हैं और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। बता दें कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जहां 18 से ज़्यादा साल के उम्र के सभी नागरिकों को यानी कि व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है और देश का ये पहला राज्य बन गया है। और इसके अलावा पीएम मोदी उन हेल्थ वर्करों और फ्रंट लाइनरों से भी बात करेंगे, संवाद करेंगे सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला, चंबा, जहां हेल्थ वर्कर गांव-गांव तक कोरोना लगाने के लिए पैदल ही गए हैं, उनके साथ संवाद करेंगे और फीडबैक भी लेंगे कि किस तरह से तैयारियां हैं और किस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया गया है और लोगों का क्या अब अनुभव रहा है वैक्सीनेशन के बाद। और बता दें कि अब तक हिमाचल में सरकार का दावा है कि 55 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है, जिसमें अभी दूसरी डोज भी लगनी है। उसके लिए 30 नवंबर तक लक्ष्य रखा गया है कि सभी जितने भी हिमाचल के 18 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें दूसरी डोज 30 नवंबर तक पूरी कर दी जाएगी। यानी कि हिमाचल अभी ऐसा पहला राज्य है और इसको लेकर के लिए आपका शुक्रिया। तो 100% वैक्सीनेशन को लेकर आज कोरोना वॉरियर्स के साथ बातचीत की जाएगी और जरूरी बात यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम दिशा निर्देश पीएम मोदी की तरफ से दिए जा सकते हैं। इस बीच कुछ सवाल कोविड से जुड़े हुए हैं कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीके आपके DNA को संशोधित करते हैं, क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है, क्या ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? अब इन सभी सवालों के जवाब आपको एक जगह पर मिलेंगे और ये सब आपको आपके फोन पर उपलब्ध होंगे, क्योंकि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों के व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को प्राप्त कीजिए। नंबर आपको एक बार फिर बता देते हैं
7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए, और इसे लेकर न्यूज़ 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे।